नवदुर्गों की जय। सिद्धि गंधर्व यक्षा अध्याय सूर्याय अमराय अपि सेव्या मन सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। ओम ह्रीं सह सिद्धिदात्री नमः। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता ही है, हम सब उपवास में हैं, इसलिए मैं आप सबको इसकी शुभकामनाएं देने में थोड़ी देरी कर दी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मित्रों, मैं आज की जो विषय लेकर आई हूँ वो आज का विषय है जो 2-3 दिन पहले गिरफ्तारी हुई है मोहम्मद अशरफ उर्फ अली अहमद नूरी की, जो कि लक्ष्मी नगर के इलाके में रहता था और शास्त्री नगर से उसकी गिरफ्तारी हुई। कोई कह रहा है कि लक्ष्मी नगर से हुई, और वो वहाँ पर 2004 से रह रहा था, यानी कि 17 साल लगभग वो कह रहा है कि उसे हो गए हैं भारत में। और पहले 5 साल उसने भारत में अपनी पहचान बदलने के लिए और बदली हुई पहचान को पुख्ता करने के लिए, उसमें विश्वास लोगों को बन जाए, उसके लिए उसने काम करा। इस बीच में उसने शादी भी करी, और वो इतना अपने काम के लिए, अपने जो जिहादी एक्टिविटी उसे करनी थी, जो उसे जिहाद करना था भारत में, जिसका एक नाम गजवाए हिंद है, जो गजवाए हिंद की जो लाल टोपी वाला वहाँ कहता है ना, हामिद नाम है शायद उसका, वो मजाक नहीं करता जब वो कहता है, मैं कई बार उसका जिक्र करती हूँ लाल टोपी वाले का, जब वो पाकिस्तान के चैनल में बैठ के ये कहता है कि भारत में हमारे लोग नेपाल के थ्रू, इधर बिहार के थ्रू, बंगाल के थ्रू जा रहे हैं और पहुंच चुके हैं, और जिस दिन हम इशारा कर देंगे वो वहाँ गजवाए हिंद करेंगे, और हमारे वहाँ के जो लोग हैं वो भी लश्कर बनाने में मदद करेंगे। ये बात मैं नहीं भूलती हूँ, और कुछ बातें मेरी याददाश्त में बैठ जाती हैं, तो मुझे ये बुरा लगता है कि जो हमारे, चलिए एजेंसी, कुछ लोगों को मैं बताती हूँ ये बातें, कुछ लोग गंभीरता से लेते हैं और आप सोचते हो उस पर काम नहीं होता, तो ये गलतफहमी है। काम होता है। मैंने जब भी जो चीज़ कही है उस पर काम हुआ है, चाहे देर से हुआ है, क्योंकि मैं इन कुछ लोगों के ग्रुप्स में हूँ, तो मैं ये बातें जो मेरे दिमाग में आता है या जो मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि जब एक आदमी, एक ऑफिसर भी अपनी रिसर्च कर रहा होता है, उसके जांच में भी उसको कई तरीके के आइडिया, क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं, तो आइडिया सुनने में या सजेशन सुनने में बुराई क्या है। कोई भी देश का नागरिक अगर उन तक उनकी पहुंच है और वो कोई गाइडेंस देता है, तो उस पर एक विचार तो कहीं कॉर्नर पे किया जा सकता है ना। तो वैसे ही हमें लगता है कि कुछ लोग विचार सुनते हैं, लेकिन मेरा एक कंप्लेंट जनता से है कि जो बातें मैं कहती हूँ उसे गंभीरता से लिया करो, क्योंकि जो कभी दिल्ली के बाहर नहीं गए हैं कुछ लड़के लड़कियां, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो डिबेट में बैठते हैं उनकी बात कर रही हूँ, वो कभी फिल्मों की बात करते हैं, कभी ड्रग्स नारकोटिक्स की बात करते हैं, कभी टेररिज्म की बात करते हैं, लेकिन कभी वो कुएं के मेढक जो हैं वो कभी बाहर नहीं गए होते ना, असली ज़िंदगी में उनका कुछ होता है, बस उनको लगता है कि वही जो कार्य कर रहे हैं वो असली सच है। अब आप इसकी शिद्दत देखिए, 2004 से आया ये, 5 साल इसने निकाह करके, 3 महीने में जब इसका 5 साल हो गया और 3 महीने हो गए इसके निकाह को, इसने शारीरिक सुख या मज़े के लिए शादी नहीं करी। इसने शादी करी अपने जिहाद को अंजाम देने के लिए, जो उस काम के लिए आया था, भटका नहीं। अगर शायद हमारा कोई हिंदू लड़का होता, बुरा मत मानिएगा, मैं सच्चाई बोल रही हूँ, शायद हमारा कोई हिंदू लड़का होता, पत्नी के चंगुल में, प्रेम में फंस के वहीं पाकिस्तान में मुसलमान बन के रह जाता। मैं एक बात बता रही हूँ आपको, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करिए। वो पत्नी की गिरफ्त में आ जाता, खूबसूरती देखकर बहक जाता, या फिर यौवन और सेक्स जो संबंध है, संभोग है, उसको देखकर वो फिसल जाता। लेकिन इस आदमी ने, आप इसकी एक तारीफ सोचो कि ये अपने जो इसका, चाहे वो गलत काम है, लेकिन उससे ये भटका नहीं, इसने तुरंत 3 महीने में उसको तलाक दिया, अपने कागजात पुख्ता करे। फिर ये, इससे पहले ये कहाँ रहा, अजमेर में, सबसे पहले अजमेर में रहा, इसने रेडी लगाई, और ये पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है, अपने स्कूल का टॉपर रहा है। ये दिखने में ऐसे ही होते हैं ना बकरी जैसे वाले, लेकिन ये पढ़ा लिखा रहा, क्योंकि ईमेल जब ये करता था, इसका दिमाग कैसा था कि ईमेल जब करता था, पासवर्ड वहाँ शेयर कर रखा था। आईएसआई के जो नासिर हैं
जो ऑफिसर है नासिर, जिसके कहने पर ये गतिविधियों को अंजाम देता था, एक ईमेल उसके पास भी था। आपको पता है ना, जीमेल या कुछ अकाउंट जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली 2 जगह में खुल सकते हैं। तो यहाँ ये खोल के रखता था, वहाँ ये ड्राफ्ट में रख देता था, वहाँ वो ड्राफ्ट से देखता था, फिर उसको डिलीट कर देते थे। अब आप सोचो, इतना तेज़ इसका दिमाग, और ये उसके बाद भारत में रह रहा है। कभी पहले अजमेर में रहा, वहाँ हिंदू परिवार के बीच में रहा, वहाँ इसने रेडी लगाई, किराए में रहा, पहचान में नहीं आया। क्योंकि आपको तो पता है हिंदुओं को तो मतलब है नहीं, पैसा मिलना चाहिए किराए का, कोई आ जाए उन्हें क्या मतलब है। और ये बार कोड, या अगर मैं कह रही हूँ पहचान पत्र, पिछली बार भी मैंने कहा था, याद होगा आपको, पहचान पत्र भी मुझे दिखा दे तो मैं यकीन नहीं मानूंगी। बोलती हूँ ना मैं आपको, क्योंकि मैं बोली से एक परिवार यहाँ पर रहता था। जैसे दिल्ली दंगे हुए, मैं अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में इतने एक्सपीरियंस है, मैं क्या करूँ, छोटी सी उम्र से बड़े एक्सपीरियंस है, क्योंकि गौर करती हूँ, जासूसी दिमाग चलता है। और पिता वकील हैं और काफ़ी लोग प्रशासन में रहे, तो उस वजह से दिमाग में पहले शक पहले आता है। अब लोग सोचेंगे नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी नहीं है। अगर हम पहले शक लाएं या हल्का सा डाउट करें, उसके बाद हमारा डाउट गलत निकले तो खुशी होती कि हम भले ही गलत थे, लेकिन कोई बुरी चीज़ होने से बच गई। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे जो विला है उससे 5-6 विला छोड़कर एक परिवार रह रहा था। तो अचानक से वो आए, उनका रहना बड़ा सामान्य। कभी वो बिजली का काम करे, लाइट चले जाए तो उनको उथल पुथल हो जाए, बिजली का काम करने आ जाए। तो एक दिन हमने टोका कि हम भाई आप क्यों आते हैं यहाँ पर, ये तो इलेक्ट्रिशियन का काम है। बोले नहीं बड़ा काम चल रहा है। उसके बाद दिल्ली दंगे हुए, वो पूरा का परिवार गायब था। उससे पहले मैंने उनसे पूछा था कि ये कहाँ के हैं, तो उन्होंने कहा हम बिहार के हैं। मैंने कहा आपका बोलना तो बिहार का नहीं है। उसके बाद से वो मेरी नज़र के सामने नहीं आया। हालांकि मैं गेट से बाहर जाती नहीं हूँ ऐसे इस प्रकार से, लेकिन बार बार वो काम करने वाली बोल रही थी कि मान नहीं रहे, इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं। तो हमें ये डाउट था कि हमारी बिजली ना जाए इस वजह से। अब आप सोचिए कि वो पूरा परिवार गायब हो गया। उसे सपोर्ट कोई आदमी करता था जो लग्जरी कार भेजकर उनको बुलवाता था। ना जाने उनके कैसे खर्चे चल रहे थे, क्या चल रहे थे, लेकिन मस्जिद जाते वक्त वो आदमी मुझे दिखता था और इधर की तरफ वो घूर के देखता था। तो इससे पता चलता है कि वो आदमी भी डेफिनेटली, जो मुझे लगता है, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए थे। इससे पहले भी हमने 2-3 लोगों को शिनाख्त करा। और आपके बगल में ना जाने कितने अशरफ, कितने मोहम्मद अशरफ और कितने अलनूरी रह रहे हो अलग अलग पहचान पत्र से। और ये कहा जाता है कि दिल्ली ओल्ड सिटी में ये गया था, वहाँ से इसने अपने कागजात बनाए। अब आप सोचिए, ओल्ड सिटी गया, शादी भी कर ली, 3 महीने के बाद तलाक भी दे दिया, कागजात पुख्ता भी कर लिए। तो ये जिन्होंने कागजात बनाए वो जो व्यक्ति है, इसका मतलब वो देश प्रेमी तो हो नहीं सकता। जब वो कागजात बना रहा है तो उसको उसकी असलियत सभी मालूम है। तो ये जो भारत में गैंग सक्रिय है, जो हामिद कहता है, तो वो क्या गलत कहता है। अगर वहाँ पर जो रिटायर्ड फ़ौजी है पाकिस्तान का, जिसने अफ़गानिस्तान का, कहा जाता है अफ़गानिस्तान में जो जिहाद हो रहा था, एक वॉर हो रहा था जिहाद का, उसमें भी उसने लड़ाई करी 70 में। तो आप ये सोचो, जो हामिद कहता है टीवी पे बैठ के कि हमारे लोग बैठे हैं, तो इतने कॉन्फिडेंस से वो गलत नहीं कहता, क्योंकि इससे पहले भी उसने 2-3 बातें कही थी और मैंने कहा था कि इसकी बातों पे हंसो मत, ये मजाक नहीं करता है, ये कहता सच है, लेकिन तुम लोगों को मजाक लगता है। और देखना आने वाले वक्त पे कुछ ऐसा ही होगा। उसके बाद आप देखिए दिल्ली दंगे हुए, जब 10 साल बाद रुक कर, 17 साल बाद रुक कर ये आदमी कहते हैं ना अल्लाह मुझे सब्र फरमा, मतलब इनके वहाँ बोलते हैं सब्र फरमा। तो किसी भी बड़े कांड को, जिहाद को करने के लिए सब्र यानी कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंस होकर, सब्र रख कर, एहतियात रख के काम कर रहा है। उसने वो ये कह रहा है कि 2009 में मैंने जम्मू कश्मीर के बस स्टैंड के पास रेकी कर दी, फिर वहाँ पर मैंने ब्लास्ट करा। अब उसकी क्या भूमिका है, आईबी डिपार्टमेंट और मिलिट्री वाले भी उससे पूछताछ करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, वो भी एक साथ उससे पूछताछ कर रहे हैं। फिर ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में जो 5 जवान हैं, उनकी मैंने हत्या कर दी थी, जो भी मतलब बर्बरता से हत्या कर थी। इसके बारे में भी पुलिस वेरीफाई करना चाह रही है, विभाग जो है स्पेशल सेल, दिल्ली स्पेशल सेल, कि वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। फिर इसने कहा है कि मैंने जो हाई कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था, उस हाई कोर्ट के ब्लास्ट के लिए भी रेकी करी। उसके बाद 2 आतंकी पाकिस्तान से आए और ये कभी
नॉर्थ ईस्ट के थ्रू भी आ रहे हैं। आप कैसे आ रहे हैं, हो सकता है कहीं चाइना वाइना के थ्रू आ रहे हो। और ये गोरखपुर जो नेपाल वगैरह है ना, नेपाल गोरखपुर के थ्रू भी आते हैं शायद। ये जो हमारा यूपी बिहार में एरिया लगता है, वहाँ के थ्रू जो पैदल चल के क्रॉस करते हैं। आप आए होंगे, एक बार मैं भी आई हूँ। मेरी फ़्लाइट मिस हो गई थी तो मुझे भी आना पड़ा वहाँ से, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम था। तो आप सोचिए कि वहाँ के थ्रू भी ये आया है, और ये लोग बंगाल के थ्रू भी आते हैं। फिर ये बंगाल भी गया, उसके बाद इसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, बंगाल गया। फिर ये एक्चुअली कॉन्फिडेंट हो रहा था कि क्या मेरी नकली पहचान जो है, इससे मैं बच सकता हूँ। अब आप सोचिए कि जिन डॉक्यूमेंट्स को बनाने में इतने दिन लग जाते हैं, इन लोगों के डॉक्यूमेंट भी बनते हैं, शादी भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, और इनको बाहर के लोग नहीं, यहीं पर रह रहे, यहाँ का खा रहे लोग सहायता करते हैं। पुलिस को अब मैं एक बात कहती हूँ कि आप ज़रा ये भी देखिए कि जिस व्यक्ति ने इसकी सहायता करी है, वो व्यक्ति कहीं कुछ वर्ष पहले, जैसे 17 वर्ष पहले आया, अब पकड़ा गया, कहीं वो भी तो 20-25 साल पहले नहीं आया है। तो आप उसकी भी जांच करिए ना। जिन लोगों, जो इसके सिंपैथाइजर्स हैं, मतलब यानी कि जो उससे सहानुभूति रखते हैं, जो उसको मदद कर रहे हैं। और आईएसआई ने क्या कहा कि हमारे स्लीपर सेल, यानी कि जो स्लीपर सेल चला रहा है ओल्ड सिटी में, वो स्लीपर सेल चल रहा है। एक हैदराबाद में भी जगह है, चार मीनार के पास, वहाँ पर बिजली का बिल नहीं देते, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको मिनी पाकिस्तान टाइप का कहा जाता है। तो जिसको बड़ी शान मानते हैं, ये नहीं सोचते कि तुम्हारी जाहिल पने की वजह से जो ये बिजली का संकट आने वाला है, ऐसी चोरी की बिजली और ये लोगों की वजह से आने वाला है। और यही लोग देश का नुकसान करने वाले, देश को हर तरीके से तोड़ने वाले लोगों को मारने की साजिश के अंजाम भी रचते हैं। और ये ना जाने अब कितनी घटनाओं में शामिल है, ये भी देखना होगा, क्योंकि इसकी सारी बातें कोड वर्ड में होती थी। और जैसा कि मैंने कहा कि ये ईमेल वगैरह करता था, तो ईमेल नहीं करता था, ईमेल को ड्राफ्ट में रख देता था, यानी कि जीमेल का ही अकाउंट होगा ताकि पकड़ा ना जाए। जैसे आपके पास मेरा पासवर्ड है, मेरे पास आपका पासवर्ड है, और आपने वहाँ खोला, मैंने यहाँ ड्राफ्ट में रखा हुआ है, आपने पढ़ लिया, तो भेजता नहीं था। और क्या करता था, जहाँ इसको रैकी करनी होती थी या जहाँ ये होता था, उसको व्हाट्सएप में फ़ोटो खींचकर उस पर्टिकुलर साइन के पीछे, जैसे लखनऊ जंक्शन लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे करके खड़ी हूँ और लखनऊ जंक्शन दिख रहा है, तो ये इसका स्टाइल था। अब आप सोचिए ये कितने दिमाग लगा रखा है इन्होंने जितनी शिद्दत के साथ इन्होंने अपने कारनामों को अंजाम देने के लिए भारत में इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। अब मैं आप हिंदुओं से एक सवाल करना चाहती हूँ। वो तो मोहम्मद अशरफ है, जिसके बाप का नाम उमरुद्दीन है, जो पंजाब प्रांत का यानी कि पाकिस्तान का रहने वाला है। उसको आईएसआई ने हायर करा हुआ है और एक शहीदी के लिए बोला हुआ है, अल्लाह के नाम पर, 72 हुरों के नाम पर। वो तो अपने मज़हब को बड़ी खूबी से, उसका मज़हब चाहे अच्छा हो बुरा हो, अब ऑब्वियसली हमारे लिए तो ये अच्छा नहीं है। हमारे लिए मतलब जितने भी गैर मुसलमान हैं उनके लिए तो मौत का सबब है। हालांकि आपने अभी एक रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें कह रहा था मौलाना कि कच्चे पक्के सारे घरों से अजान की आवाज़ आए, हमारे सबसे बड़े दुश्मन ईसाई, हम उसके बाद जूस, शिया और हिंदू, इस सब का खात्मा हो, और जितने बाकी हैं जो अल्लाह को नहीं पूछते। अब आप सोचिए, जब उसकी रिकॉर्डिंग सामने आई, जब वो हर एक व्यक्ति, चाहे रेडी वाला हो, एक पढ़ा लिखा आदमी रेडी लगा रहा है कि क्या एम है उसका, लोगों को मारना, और कहाँ रह रहा है, लक्ष्मी नगर में, भीड़ भाड़ के इलाके में, ताकि वो दिवाली या उसमें कसाब की तरह निकले और दंदन गोलियां चलाना शुरू करे। क्या निकला उसके पास, हैंड ग्रेनेड, यानी कि हैंड ग्रेनेड, हाथ से फेंकने वाला, एक हाथ से फेंकेगा, गायब हो जाएगा और वो फटेगा वहाँ पर, ठीक। कम से कम 200-400 लोगों का नुकसान, क्योंकि भीड़ है, और प्रॉपर्टी का नुकसान, क्योंकि वहाँ दुकानें एक साथ कंजेस्टेड है, जितना मैं लक्ष्मी नगर को जानती हूँ। उसके बाद कोचिंग चलती थी हमारी वहाँ पर, जब मैं न्यूजीलैंड जा रही थी पढ़ने के लिए। अब आप कहेंगे सब जगह को जानती है, अब क्या करूँ, छोटी सी उम्र से घर से बाहर निकली हूँ और कॉन्फिडेंस था तो सारी जगह देखी हैं, ज़्यादातर देखी हैं भारत में, क्योंकि भारत में जगह देखना ज़रूरी है विदेश जाने से पहले, क्योंकि पहले भारत को समझिए फिर विदेश को। जैसे आपके रखी करते हैं ना, कम से कम अपने देश के बारे में एक एक कॉर्नर तो हमें पता हो। तो एनीवेज,
तो ये सोचिए कि लक्ष्मी नगर में अगर दुकानें जो क्लोज हैं, घर क्लोज हैं, वहाँ फटता तो एक घर में अगर क्रैक आता पूरी बिल्डिंग गिरती, एक दुकान में क्रैक आता पूरी बिल्डिंग गिरती। अब आप सोचिए कुछ लीगल कंस्ट्रक्शन भी नहीं है तो कितनी चीज़ें, कितना प्रॉपर्टी का नुकसान और कितना जानो माल का नुकसान, क्योंकि उसके नीचे भी लोग दब के मरते। ये आप सोचा है आपने कभी? अब वो जितनी शिद्दत से अपना निभा रहा है, आपका क्या कर्तव्य बनता है? आपको मैंने कई बार आगाह किया है कि ऐसे संगिंद लोग, कोई भी अब्दुल नहीं है या कोई भी अब्दुल पाकिस्तानी नहीं है, ये ना सोचें। कोई भी जुनैद ही है, ये भी ना सोचें। और सामने वाले रहीम चाचा बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो बहुत सालों से यहीं रह रहे हैं। हो सकता है कि रहीम चाचा 50 साल की उम्र में आए हों और 20 साल आप उनको देखते हुए हो गए हों और वो 70 साल के हो गए हों, लेकिन रहीम चाचा रहेंगे पाकिस्तानी ही। और इसी के साथ एक कड़ी और जोड़ते हुए जा रही हूँ, वीडियो लंबा नहीं करूँगी। मैंने आप लोगों को कई बार ये भी कहा है कि जितने ये पाकिस्तान के झंडे उठाते हैं, इनके खिलाफ़ ना केवल कार्रवाई इनको हवालात में डालने की हो, लेकिन इन पे देशद्रोह का नहीं, इन पे घुसपैठ का मुकदमा चलाया जाए। क्योंकि आप देखिएगा, एक व्यक्ति जो 17-18 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में, जब वो थोड़ा सा भी होश संभालने के बाद, यानी कि 5 साल की उम्र से ऊपर वो आया है, तो 5 साल की उम्र में उसके खोपड़े में, उसके दिमाग में, मस्तिष्क में, जहन में कुरान भर दी जाती है। और हवाई पुस्तक कितनी काफिरों के लिए नफ़रती है, ये तो आप जानते ही हैं, तो इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जिस मुल्क से आया है वो इस्लामिक मुल्क है, जहाँ से लोगों को मार के भगाया जाता है या लोग खुद भाग के आते हैं इस्लाम ना कबूलने पर, और वो इस्लामिक मुल्क कहलाता है। तो वहाँ के लोगों की सोच अपने ही देश, अपने ही अल्लाह के प्रति होगी, ना कि वो आप में आस्था रखेंगे। आप कोई बुर्का पहन के कहे कि मैं अल्लाह को भी मानती हूँ या अल्लाह को भी मानता हूँ और मैं हिंदू से प्रेम भी करता हूँ, तो भाइयों सबसे बड़ी बात यह है, जब आप कहते हैं अल्लाहू अकबर अल्लाह, यानी कि दूसरों के सारे अस्तित्व को आप नकार देते हैं, तो या तो आप दूसरों का पागल बना रहे हैं क्योंकि पैसा आ रहा है, या दूसरों को मूर्ख समझ रहे हैं, बस इतना है। या तो मूर्ख समझिए या मूर्ख बनाइए, तो इन दोनों में ज़्यादा अंतर तो है नहीं, लेकिन अंतर यह है कि एक बना रहा है तो आप बन रहे हैं। एक लोग यहाँ पर, लोग भारत में कभी नहीं समझ पाएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो लोग तो अपनी सहूलियत आपके अंदर ढूंढ लेते हैं, और हिंदू भी उनके साथ मिलकर एक लालच का कार्य करते हैं, लेकिन देशभक्ति पैसों में बिक जाती है। यहाँ पर ये देशभक्ति अपॉर्चुनिस्ट वाली है, मतलब यानी कि मौका परस्त जो देशभक्ति होती है ना, ये देशभक्ति हमें नहीं चाहिए। लालच के लिए रिश्ते बनाना, कोई चीज़ किसी के साथ चल जाए तो उसके लिए रिश्ते बनाना, या अनप्रैक्टिकल बातें करना, लेकिन देश के लिए कोई कार्य नहीं करना, कुछ कार्य नहीं करना। खतरा इन लोगों को है। इनकी लड़कियां कहती हैं हमें जान का खतरा है, और खुलेआम घूमती हैं, और हम जिनको सच में जान का खतरा है वो खुलेआम नहीं घूम सकते। हालांकि कुछ संगठन की अगर मीटिंग हो, कुछ हो, तो वहाँ पर अपने लोग रहते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं घूम सकते, क्योंकि हमें पता है कि हमसे 10 सवाल होंगे। और दूसरा, हमारा जॉब प्रोफाइल भी अलग है, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रभक्ति हमारे लिए कोई व्यापार नहीं है। अगर कभी किसी ने कुछ करना है तो खुद से कर दे, अलग बात है। ना हमारा चैनल मोनेटाइज है, ना किसी चीज़ से, क्योंकि हमारा सिर्फ मेन मकसद ये है कि आपको बताएं कि ये लोकेशन के साथ जो फ़ोटो खींचे जाते हैं, जो आप भी डालते होंगे, ये मत डालिएगा। आजकल एक नई चीज़ आई है, इनकी मुसलमान लड़कियां शहीदी के लिए तैयार हो रही हैं, वो पहले आपको एक्सेप्ट कराएंगी सारी चीज़ें। अभी मैंने 1-2 किस्से देखे थे। एक लड़के ने चैट करी, तो उससे बोलती है कि आप, अब वो भैया का नाम मैं नहीं बोल सकती हूँ, उससे कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो लड़के ने कहा ठीक है वेब कैम में आओ, तो सच में लड़की आ गई। कई बार तो ये होता है लड़के होते हैं, तो सच में लड़की आ गई। उसके बाद पैंतरा नंबर 2, जब थोड़ी बात होने लग गई, सब कुछ होने लग गया, तो लड़की कहती है आपको इस्लाम कबूलना पड़ेगा, आपके धर्म में क्या है। मतलब आप ये सोचो कि रिवर्स जिहाद के लिए लड़कियों की भी शहीदी दी जा रही है। जैसे नुसरत जहाँ का क्या हुआ, पैसों के लिए, कि पैसे कमाओ। उसके बाप को नहीं मालूम कि बंगाली इंडस्ट्री में क्या काम होता है, वो तो सब इंडस्ट्रियों से बर्बाद इंडस्ट्री है। वो उन्हें नहीं मालूम कि निखिल जैन से क्या मिलने गई थी वो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये
चाहे आप इकोनॉमिकल जिहाद कहिए या किसी को मारने का जिहाद कहिए, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि बिना पैसों के कोई जिहाद संभव नहीं है। और सरकार सालाना तकरीबन 10,000 करोड़ ये मदरसे और मौलवियों पे जो खर्च करती है, इसको तुरंत अविलंब बंद करना चाहिए। और इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपको धार्मिक शिक्षा देनी है, आप केवल अपने वहाँ पढ़ाई, उसी के चक्कर में ये कितना भी पढ़ लिख के चाहे अपने आप को टॉपर कहें, कुछ कहें, मोहम्मद अशरफ बनते हैं। ये नफ़रती किताब जब तक बंद नहीं होगी, इसकी जो आयतें बताई गई हैं वो बंद नहीं होंगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है ये मुझ पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश करे, प्रयास करे, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। क्योंकि देखिए क्या है, डर सिर्फ इतना है कि इतना जल्दी आवाज़ बंद ना हो, क्योंकि अभी बहुत सारे कार्य करने हैं। लेकिन अगर देखो भगवान ने अगर लिखा है तो फिर उसको कोई नहीं टाल सकता, ठीक है। अगर भगवान चाहेंगे तो 10 गोली लग के भी हम जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर भगवान चाहेंगे बिना गोली के, गोली वाले को देखकर हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर दम रहा तो उससे पहले खुद मार दूंगी, समझ गए ना। वो जब तक आएगा उठाएगा तब तक उसके हाथ में मार के एक नीचे मार दूंगी। तो जब बॉल्स ब्लास्ट हो जाएंगी तो उसे पता चलेगा कि बम ब्लास्ट क्या होता है और छतरानियों से पंगा लेना क्या होता है। तो एनीवेज खतरा इनको नहीं होता, इनको मौखिक खतरा है, क्योंकि इतना बोलने पर अगर इनको समर्थन ना हो और लोगों को पता ना हो कि अलतक क्या करते हैं, तब तक तो इनकी मुंडी उड़ा दी जाती। लेकिन इनकी मुंडी इसलिए नहीं उड़ाई जाती क्योंकि भाइयों को भी पता है बहन अलतक क्या करती हैं, है ना। और कौन असली है कौन नकली है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो इनकी तो हर पहचान ही झूठी है, चाहे ये इंटरनेट में बैठ के जिहाद कर रहे हों, सॉफ्ट जिहाद हो प्यार वाला, या इस तरीके का जिहाद हो गजवाए हिंद की दावत वाला। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी साजिश है और ना जाने कितने लोगों की जान जा सकती थी। अभी तो इससे पूछताछ चल रही है और ये कहता है कि मैंने 3 दिन में वहाँ पर मैंने रैकी करके 5 जवानों की हत्या करी थी, बम ब्लास्ट किया था। और गुलाम सेवर नाम का एक आतंकी भी आया था और ये नेपाल के थ्रू आया है, ये अभी तक तो ये पता चला है। अब आप देखिए इन लोगों की कितनी बड़ी साजिश है। और इसने 2011 में जब इसने रैकी करी थी हाई कोर्ट की, तब इसका पूरा फोकस प्रशासनिक जो सेवा केंद्र थे उस पर था। एक तो हो गया आपका हाई कोर्ट, उसकी रैकी करके गया, सफल हो गया। उसके बाद इसने जो दूसरी रैकी करी थी वो ITO की करी थी, ITO में स्थित पुलिस मुख्यालय की, लेकिन वहाँ पर सुरक्षा पहरा इतना टफ था। अब आपको मज़े की बात बताती हूँ, मैं वहाँ पर भी गई हूँ क्योंकि जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, उनका जो घर है या कार्यालय है वो जस्ट उस ITO के मुख्यालय के पीछे है। और मैंने कार रोककर उन्हीं से रास्ता पूछा था, जो 2 पुलिस कांस्टेबल वहाँ थे, उन्हीं से रास्ता पूछा था। फिर मैं उनके जस्ट पीछे है उनका जो प्रॉपर्टी है, चंद्रशेखर अंकल की, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। तो वहाँ मेरे पिता की सभा चल रही थी तो मैं वहाँ गई थी, तो वहाँ पर भी पुलिस का पहरा था। तो इसलिए मुझे याद आ गया ITO दिल्ली का जो है, क्योंकि ITO पहले हम बहुत भटक गए थे, जो कार थी काफ़ी भटक गई थी। फिर वहीं से मैं सुदर्शन की डिबेट पे गई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। और ये 3 साल पुरानी बात होगी, 4 साल पुरानी बात होगी, हाँ लगभग 4 साल पुरानी बात होगी। तो अब आप सोचिए कि ये किस तरीके के चीज़ें हो रही हैं। और वो इतना सुरक्षित इलाका है, VIP टाइप का इलाका है, वो उसको तक ये टारगेट करना चाहते थे। सोचिए पुलिस मुख्यालय में इस तरीके का कुछ हो जाता है, वो तो वो इस तरीके से बंद है ना, तो इनका इसलिए हिम्मत नहीं हो पाई होगी, वरना ये तो क्या काम कर देता। इसकी शक्ल देखकर आपको नहीं पता चला? मैं तो शक्ल देखकर, इनकी जो मटमैली शक्ल होती है, पाकिस्तानी अलग से पहचान जाते हैं, चाहे कितना स्टाइल मार लें, क्योंकि इस तरीके की हिंदी और इस तरह की भाषा शैली, चाहे वो कितनी एक्टिंग कर दें, वो पहचान में आ जाते हैं। जैसे कई बार हैदराबाद की कुछ लेडीज़ जो हैं मुस्लिम, एक लेडी थी जो हिंदू प्रोड्यूसर को बेवकूफ़ बना के अपने आप को प्रोड्यूसर बोल रही थी मूवी में, उसका नाम नहीं लूँगी मैं। तो उस लेडी को मैंने एक बार जब उसकी हरकतें देखी, जैसे गुटखा मुंह में डालती थी और रात भर बाहर घूमती थी, तो मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा किसी दिन ये जेल जाएगी इसकी हरकतों की वजह से। तो मेरे जो मेरे जो हिंदू प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो जेल में बंद है और नकली नोटों का कारोबार कर रही है।
और इतनी नफ़रत उसे भारत के लिए। और मज़े की बात, जैसे मेरा जन्मदिन 16 मार्च है, उसका 15 मार्च को होता था। अब आप सोच लो कि वो कितनी कट्टर पाकिस्तान की भक्त और मैं कितनी कट्टर राष्ट्रभक्त। तो वो लोग अपने आप का ज़मीर ड्रग्स और गांजे में और ये इस जिहाद में झोंकते हैं, और हम अपनी जवानी, अपना समय निकाल कर देश के लिए झोंकते हैं। तो आप सतर्क हो जाइए। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर आपको रास्ते में या घर के बगल में पड़ी हुई मिलती है, या कोई संदिग्ध व्यक्ति अचानक से आपको किसी का किराएदार बना हुआ दिखता है, आप उसके मकान मालिक से ऑब्जेक्शन उठाइए। नहीं तो आप उसके बारे में अपने स्तर पे पता करने को बोलिए, या उसकी पहचान पत्र देखिए, वो पहचान पत्र असली है नकली, पुलिस को भी बताइए। हो सकता है कि वो पहचान पत्र असली हो, क्योंकि इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इनके लिए बहुत सारे नेता हिमायती हैं, जो जब कांग्रेस की सरकार थी ये तब आया, या ये आप पार्टी की सरकार है उसके थ्रू बना। अब तो क्लियर हो गया कि आप पार्टी के थ्रू नहीं बना है, इसका कांग्रेस के समय में ही बना होगा। तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि इस देश को बचाने की जिम्मेदारी केवल इन बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स की, IB और इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री की नहीं है। वो अपना कार्य करेंगे, लेकिन हमारी भी सिटीजन के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, जिम्मेदार नागरिक के तौर पर और जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है देश के लिए। अगर आज हम चूके तो ये गजवाए हिंद भी बगल से होगा। और जैसा कि 2010 में कह चुकी हूँ, उस उम्र में भी जब छोटी थी, कि आप सोच लीजिए, जब लोगों को उतनी अकल नहीं होती थी बोलने की, तब भी बोला है कि आप ये सोच लीजिए आपके बीच में से निकल के आएंगे, और ये आ चुके हैं। देखिए मेरा कहना सच हो गया। मैंने कहा था 2010 में, तब लोगों ने कहा था ज़्यादा मत बोला करो, अभी बच्ची हो, ठीक है ना। तो ये 2010 में मैंने कहा था ये हमारे बीच से आएंगे, हमारे घरों के बगल से निकलेंगे, हमारे घरों से निकलेंगे। ऐसे ही किराएदार रखिए, आप किसी दिन PG रखिए, पेइंग गेस्ट रखिए, थोड़े से पैसे के चक्कर में जो 10,000 देता है आपको 20,000 देंगे। फिर जब सो के उठोगे ना, तो पता चलेगा कहीं गोली लगी हुई है, हल्की हल्की वो आ रही है, नींद में और खून बह रहा है और मर रही हो। इसलिए सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। देश तुम्हारा है और इस देश को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। आँख नाक कान सब खोल के रखो हिंदुओं, वरना ऐसा ना हो कि अचानक से कहो 20,000 की भीड़ आई थी और अर्धबेहोश हालत में किसी हॉस्पिटल में पड़े मिलो, और पता चला परिवार वाले किसी नाली में अंकुर सक्सेना या अंकित सक्सेना की तरह 500-600 चाकू घोंपे हुए। इसलिए अपने देश की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी समझो, अपना उत्तरदायित्व समझो, वरना कहीं बहुत देर ना हो जाए। जय जय श्री राम। जय नव दुर्गे माता, जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ कालरात्रि, जय माँ दुर्गे, जय माँ ब्रह्मचारिणी। सभी 9 दुर्गे आपका कल्याण करें, आपके सामर्थ्य को बढ़ाएं, आपकी बुद्धि और विवेक को बढ़ाएं, और सही गलत सोचने का आपको बौद्धिक ज्ञान दें, और आप मेरे संदेशों पे ज़्यादा ध्यान रखें। अगर मैं आपको आकर्षण पैदा करने वाली लग रही हूँ, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, और अगर आपको मैं अश्लील लग रही हूँ तो उसमें भी मेरी गलती नहीं है, क्योंकि सब आपके यहाँ हैं। जाकी जैसी भावना, उसको प्रभु वैसे ही दिखते हैं। वह जिसको जैसा दिखना होता है, अगर जिसे मेरा संदेश सुनना है वो संदेश सुनेगा, और जिसे मेरे कपड़ों में ABCD निकालनी है वो निकालेगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल के जा रही हूँ ये, क्योंकि आपको लगेगा लिंक से नहीं है, केवल संदेश पे ध्यान दीजिए। मुझ पे ध्यान देना है तो मेरे घर पे रिश्ता भेज दीजिएगा, एक्सेप्ट कर लूँगी, लेकिन इससे ज़्यादा मत बोलिएगा, क्योंकि मैं अपनी जान को सच में जोखिम में डाल के, और काम को बिना काम के, बिना पैसों के कुछ नहीं होता। उस काम को, जिस काम में मैं हूँ, वहाँ पर मैं इस प्रकार की बातें भी करूँ। अपनी संस्कृति कपड़ों से नहीं है। अगर मैं मंदिरों में बनाए हुए स्कल्पचर्स वाले कपड़े पहनकर आ गई तो आप भाग जाओगे यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए केवल संदेश पे ध्यान दीजिए और देश को बचाइए। मुझ पे ध्यान मत दीजिए। मुझ पे अगर इतना ध्यान देना है, मुझसे प्रेम है, तो प्लीज़ मुझे रिश्ता भेजिए। अगर आप मेरे लायक हैं तो मैं सोचूंगी उसके बारे में, अन्यथा बिल्कुल मत बोलिएगा।
मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मुझे मालूम है। मैं डांस भी करती हूँ। मैं आज की आधुनिक लड़की हूँ, लेकिन पाश्चात्य नहीं हूँ। अब आपको इसका मतलब ही नहीं मालूम होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आपका बौद्धिक कम है, उसे बढ़ाइए। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत। प्लीज़ सतर्क रहिए, सावधान रहिए, मुझ पे नहीं, इस संदेश पे ध्यान दीजिए। जय श्री राम। देश को डूबने मत दीजिएगा, ये आखिरी देश है आपके पास, वरना बहुत देर हो जाएगी। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।